कि नरेंद्र मोदी जी अब भविष्य में होने वाले कोई भी चुनाव को नहीं हारेंगे। अब वो उन्हें कोई नहीं हरा सकता कि दो कानून लाने की कोशिश हो रही है, संशोधन करने की कोशिश हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन 131 अमेंडमेंट बिल और डीलिमिटेशन बिल, और ये सब कुछ हो रहा है हम बेचारी महिलाओं के नाम पर। जी हाँ, वुमेन्स रिजर्वेशन बिल के लिए जो है उसके लिए किया जा रहा है। खासकर ये पिछले कुछ समय से जो हम देख रहे हैं वो ये है कि लोकतंत्र का देश, काल और पात्र तीनों बदलने की कोशिश हो रही है ताकि एक तरह से बीजेपी की परमानेंट मेजॉरिटी एंश्योर की जा सके। हर 6 महीने में एक इलेक्शन का सामना करना पड़ता है। कोई ऐसा चक्कर नहीं हो सकता जिससे झंझट खत्म हो और 5 साल में सिर्फ एक बार इलेक्शन हो जाए। इसका नाम है वन नेशन वन इलेक्शन। तीसरा है पात्र। कुछ लोग हैं जो ले दे के हमें वोट नहीं देते, क्या उनका वोट काटा नहीं जा सकता? इसका नाम है SIR। ये तीनों चीजें एक बड़ी चीज का हिस्सा है। खेल बड़ा ये है। अब इसमें कहा जा रहा है कि 547 से 815 सीटें करने का ये तरीका है जिसमें महिलाओं को एडजस्ट किया जाएगा, उनकी सीटें बढ़ाई जानी है। जाहिर है आसमान से तो उतर के कुर्सियां आएंगी नहीं, इसी में से बढ़ाया जाएगा। तो यानी डीलिमिटेशन तो होना ही था। तो अब इसको किस तरह से किया जाए? कि बीजेपी पिछले 3 हफ्ते से कह रही है कि हर राज्य का 50% बढ़ा दिया जाएगा। बताइए इसमें क्या ऐतराज की बात है? लेकिन ये जो बिल कल संसद के सामने जो सर्कुलेट किया गया है और कल सुबह पेश किया जाएगा, इस बिल को मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा, कई वकीलों के साथ बैठ के पढ़ा, और अर्थात जी इसमें कोई शक नहीं है कि इस बिल में 50% बढ़ाने की कोई बात कहीं पे भी नहीं। इसको इतने दिन तक दबा के रखा हुआ था। अरे भाई, आप महिलाओं के लिए इतना क्रांतिकारी कदम उठा रहे हैं, कम से कम इस देश की महिलाओं को उसका स्वाद तो लेने दीजिए, दिखा दीजिए ना उनको कि आप क्या कर रहे हैं। दिखाया नहीं। कल शाम को अचानक, जब बिल्कुल अंतिम समय था, इतना डेडलाइन होती है कि आपको देना पड़ता है, उस समय पे लेके आए, और जब उसको पढ़ा तो मेरा माथा ठनका कि इसका मतलब है पिछले 3 हफ्ते से तो उल्लू बना रहे थे हम सबको।